हेलो दोस्तों, आज अपने तिलस्मी दरवाजे को पार करते ही हम आ पहुँचे प्रधानमंत्री संग्रहालय में। यह पहले नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के पहले 16 साल तक हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू यहीं पर रहते थे। म्यूजियम को अब रीइनोवेट और रीपर्पस किया गया है। पहले यहाँ सिर्फ श्री जवाहरलाल नेहरू जी के सामान डिस्प्ले पर थी, पर अब यहाँ विभाजन से लेकर आज तक के कई यादगार पलों को संजोया गया है। यह म्यूजियम राष्ट्रपति भवन के पास ही 3 मोती मार्ग पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एंट्री टिकट पर पर्सन 150 रुपीज़ का है, जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके साथ ही और भी कई अलग एक्टिविटीज़ है, जैसे कि प्रधानमंत्री के साथ आप पुराने पार्लियामेंट के गलियारों में घूमते हुए वीडियो बना सकते हैं, उनके साथ बैठे हुए फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, सुरक्षा नाम के एक प्रोग्राम के मज़े ले सकते हैं और शाम का लाइट शो भी एंजॉय कर सकते हैं। हर एक्टिविटी का चार्ज 50 रुपये एक्स्ट्रा है। म्यूज़ियम 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ब्लॉक 1 में आपको ग्राउंड फ्लोर में एंट्री करते ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का खूबसूरत सा मॉडल देखने को मिल जाता है। लेफ्ट में जाने पर स्वतंत्रता से पहले की कुछ कहानियाँ बताई जा रही होती है। आगे बढ़ने पर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पर डेडिकेटेड 2 रूम मिलते हैं। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज हर भाषा में डिस्प्ले पर है। साथ ही नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरती से डिस्प्ले किया गया है। आप चाहे तो अपने अपने भाषा चूज करके कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर पर लेफ्ट में जाते ही आपको विभाजन के समय की कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। उसी के साथ नेहरू जी के कपड़े, टोपी, क्रिकेट बैट और कुछ अन्य सामान देखने को मिलते हैं। भीतर के कमरे में विभाजन के बारे में और उस समय की परिस्थितियों के बारे में वीडियो चलता हुआ दिख जाता है। कुछ पल यहाँ बैठने के बाद हम आगे बढ़ते हैं सामने वाले कमरे की तरफ। ये नेहरू जी का निजी कमरा हुआ करता था। उनके बेड, सोफे और अन्य सामान अभी भी संभाल कर रखे गए हैं। यहाँ पर भी एक रूम है जिसमें QR कोड टेक्नोलॉजी और लाइट डिस्प्ले के कॉम्बिनेशन से नेहरू जी की जीवनी बताई गई है। कुछ और आगे बढ़ने पर हमें इंदिरा जी का रूम भी देखने को मिलता है। इस कॉरिडोर से होते हुए आगे आते हैं हम। यहाँ से शुरू होती है भारतीय प्रधानमंत्रियों को मिले हुए कुछ नयाब तोहफों की डिस्प्ले। दुनिया भर से मिले हुए ये कुछ 100-200 गिफ्ट्स होंगे। इनको देखकर तो मन करता है कि खुद विजिट करो इन देशों को और लेकर आ जाओ ऐसे ही सामान अपने घर के लिए। फिर याद आती है अपने पॉकेट में पड़े हुए खाली बटुए की, जो बीच बीच में झांक कर मुझे अपनी असलियत याद दिला रहा था। ब्लॉक 1 यहाँ ख़त्म होता है और हम चलते हैं ब्लॉक 2 के तरफ, जहाँ एंट्री करते ही सभी प्रधानमंत्रियों के तस्वीर के साथ उनके कहे हुए कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स भी लिखे हुए थे। यहीं पर वाला फिरोज है, जिसमें भारत के कई स्वतंत्रता सेनानियों और महत्वपूर्ण हस्तियों के जीवन के बारे में बताया गया है। कुछ ही दूरी पर है टाइम मशीन, जो हमें अपने न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन टेक्नोलॉजी के टाइमलाइन से अवगत कराता है। इसके बाद हमने मोदी जी के साथ तस्वीर खिंचाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ पुराने पार्लियामेंट में जरा सा टहलने लगे। मोदी जी से साइन लेटर लिया, जिसमें उन्होंने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इन सब के बीच हमें यहाँ के कुछ गाइड्स ने याद दिलाया कि सुरक्षा का आखिर शो होने वाली है और म्यूजियम बंद करने के टाइम हो चला है। तो हम भी भागते हुए पहुंच गए सुरक्षा शो देखने। जल्दबाजी में वीडियो लेना तो भूल गए, लेकिन इतना कह दो, यह हमारे आर्म फोर्सेस की वीरता और शौर्य का छोटा सा नमूना दिखाता है। कोई 30-40 मिनट का शो था, लेकिन मुझे तो यह शो बहुत ही पसंद आया। काश ये ऐसा विजुअल्स हमें इजीली एक्सेसिबल हो, जिससे देशवासियों में हमारे आर्म फोर्सेस के प्रति जागरूकता बढ़े और उनका हर जगह सम्मान हो। यही है हमारे देश के असली हीरो। कुछ दूर और आगे चलने पर हमने देखा कि कुछ बच्चे VR टेक्नोलॉजी यूज़ करके मोदी जी को पार्क में टहला रहे थे। यह कुछ देसी GTA वाइस सिटी टाइप का गेम लगा। इंडियन क्रिकेट और हॉकी टीम जर्सी भी डिस्प्ले पर थी। इतना घूमने के बाद अब हमें लगी है भूख और लाइट शो को बाकी है अभी 1 घंटा, तो हम चले आते हैं यहाँ एक छोटा सा शॉप, जिसमें देश भर के कुछ अच्छी कलाकृतियाँ खरीदी जा सकती है। इसी के ऑपोजिट में है म्यूजियम का कैंटीन। यहाँ खाने का ऑप्शंस ख़त्म हो चले थे, लेकिन हमने पास्ता, सैंडविच, चाय, कॉफ़ी ऑर्डर की और सभी बहुत ही टेस्टी थे।
बाहर बगीचे में हमने कुछ देर वेट किया। मोर की आवाज़ ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था कि तभी लाइट शो शुरू होने का अनाउंसमेंट हुआ। तो हमने भी ले ली अपनी सीट्स। यहाँ वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली मना है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी बार बार याद दिला रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ की वीडियो नहीं ली। लेकिन एक बात तो है, यहाँ जो कुछ भी दिखाया गया, काश कि ये सब हमें बचपन में पढ़ाया गया होता। दिल को छू गया ये लाइट शो। जितना खूबसूरत उतना ही माइंड ब्लोइंग। मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप म्यूजियम देखें या ना देखें भाई, सुरक्षा प्रोग्राम और लाइट शो जरूर देखिएगा। यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। आज तक ऐसा कोई म्यूजियम नहीं होगा जिसे देखकर मुझे दोबारा देखने का मन किया हो। प्रधानमंत्री संग्रहालय शायद पहला ऐसा म्यूजियम होगा जिसको शायद मैं फ्यूचर में कभी फिर से देखने आऊँ, क्योंकि यहाँ लाइट शो का कंटेंट चेंज होता रहता है। लेकिन वो रहेगा हमारा अगले किसी वीडियो के लिए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें।